अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस कलाकार मिलन समारोह में। राकेश पांडे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। ब्रिगेडियर राजेश सिंह साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। समीर शेख जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राकेश पांडे, समीर शेख जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ते पढ़ाते आज स्वागत भी हो रहा है सरकार में। आज हम लोग ऐसे ही स्वागत करेंगे कि आप लोग पीछे वाले बैठ जाए, दिखाई पड़ेगा सबको दिखाई पड़ेगा। पीछे वाले बैठ जाइए सब लोग। ये आज गंदगी को साहब के द्वारा गायब कराया जाएगा। ये हमारे पास गंदगी लिखा हुआ है और गंदगी को यही हम डस्टबिन में डाल रहे हैं। ऐसे हुआ पाठक जी भी मौजूद हैं और ये इसको ऐसे ही ढक देंगे। ऐसे सर एक बार फूंक लगा दीजिए। अच्छा आप पूछेंगे कैसे होता है, शुरू की आदत सर कैसे होता है। 1 2 3 करेंगे, ये गंदगी गायब होगी। क्या बात है। अब मैं कोशिश करिए सर को ये माला स्वागत किया जाए सर को इस माला से। अरे बढ़िया, आते ही आते जादूगरी से स्वागत हुआ। जोर से तालियां बजाइए एक बार जरा भाई। आप दोनों लोग ऐसे ही आते रहे और कलाकार मिलन समारोह ऐसे खूब आगे बढ़ता रहे, खूब आगे बढ़ता रहे, खूब आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। ये तो अनंत की धारा है बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसे भी लगा पीछे अशोक सिन्हा जी से मैं अनुरोध करूंगा, राजेश जायसवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा, विनोद मिश्र जी से और संगम बोगड़ा जी से कि वो भी मंच पर आए। और राजेश जायसवाल जी से भी अनुरोध है कि वो भी कृपया मंच पर पधारें। कलाकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल जी, बहुत बृहद सहयोग रहता है, संगम भाई का एक्टिवनेस रहती है और अपने अशोक सिन्हा जी तो बिल्कुल जैसे लगता है कि नाचा ही करते हैं पूरे समारोह में। नहीं राकेश जी आइए। ये तो बच्चे लगता है कोई ताली बजा रहे हैं जो बैठे। क्या बात है, वाह। उसने लहरा के जुल्फों से जो झटका पानी, झूम के छाई जा और टूट के बरसा पानी, बिल्कुल झुमझुमा के ताली बजा दी। सर अभी थोड़ा सा सेंटर स्टेज पे आइए प्लीज। संजय गुप्ता जी से भी अनुरोध है मेरा और समीर शेख जी से भी अनुरोध है, प्लीज आप लोग भी मंच पे हैं। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के विधिवत अभिनंदन और स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा कि फूलों द्वारा उनका विधिवत स्वागत और अभिनंदन विनोद मिश्र जी करें, फूलों के द्वारा दिनेश शर्मा जी का। नहीं सर, एक तो माला वो तो आयातित जादुई माला थी, लेकिन अब बिल्कुल जिसको कहते हैं असली माला। ये भी जादू तुम्हारा शाल और प्रतीक चिन्ह के लिए मैं अनुरोध करूंगा अशोक सिन्हा जी और संगम भाई से कि आपका डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का। अच्छा सर्वेश भाई आप भी आ जाइए, इतनी बढ़िया सब लोग खड़े, इतना सुंदर व्यक्तित्व सामने बैठा है। ब्रिगेडियर साहब सर आप भी प्लीज मंच पे आए। अरे इतना सुंदर व्यक्तित्व सामने, इतने भाई अंतर सर आप भी प्लीज। आरडी सिंह साहब प्रतीक हाँ, और मैं
मैं संगम भाई से अनुरोध करूंगा कि जस्टिस एस.सी. वर्मा जी को फूलों के द्वारा उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और सिन्हा साहब से अनुरोध है कि सर्वेश अस्थाना इस्माइल मैन का फूलों के द्वारा अभिनंदन और स्वागत करें। और संजय गुप्ता जी के अभिनंदन। संजय गुप्ता जी से अनुरोध है कि ब्रिगेडियर आर.डी. सिंह साहब का फूलों के द्वारा अभिनंदन और स्वागत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहें तो मंच पर बैठ सामने अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा 2 शब्दों के लिए। आदरणीय विनोद मिश्र जी, आदरणीय श्री अशोक सिन्हा जी, जिनको हम सब अपने अभिभावक की तरह मानते हैं, ऐसे न्यायमूर्ति एस.सी. वर्मा साहब, और नाम अगर मैं लूँ, इतने सारे वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद हैं। व्यापार मंडल से संजय गुप्ता जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, और जिनको मैं अपने उद्बोधन में लखनऊ की अमानत मानता हूँ, ऐसे आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, आर.के. अग्रवाल साहब हैं, महेंद्र जी अग्रवाल साहब हैं, सभी उपस्थित महानुभाव। कलाकार एसोसिएशन में मैं अपनी निगाह इधर से उधर देख रहा था, और जितने ऑडियंस यहाँ बैठे, मुझे हर व्यक्ति के निगाह दौड़ाने पर लगता है हर व्यक्ति कलाकार यहाँ पर बैठा है। कलाकार केवल किसी प्रकार की प्रस्तुति करे वो कलाकार नहीं है। जो जीवन, अच्छे जीवन जीने की कला जिसमें है, वो भी कलाकार है। जिसे अपने माता पिता की सेवा करने की कला पता है, सम्मान करने का बड़ों का कला पता है, वो भी कलाकार है। और जो दूसरों को समर्पित है वो भी कलाकार है। लेकिन यहाँ का कलाकार निश्चित रूप में रंगमंच का भी होगा, संगीत का भी होगा, साहित्य से भी जुड़े लोग होंगे। और मुझे यही याद आता है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पक्षी विसाड़हीना, कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बगैर पूछ के पशुओं के समान है। मैं आज कह सकता हूँ कि मैं ऐसे मनुष्यों के बीच में हूँ जो इन सारे गुणों से विभूषित हैं। और मैं समझता हूँ कि लखनऊ साहित्य संगीत और कला से युक्त शहर है, और यहाँ के लोगों पर दूर दूर तक के लोग बड़े गर्व की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मैं कुछ दिनों पहले मुंबई गया था, थाने गया था, पुणे गया, मेरे कार्यक्रम लगे थे, और मुझे कुछ फिल्म के क्षेत्र के बड़े लोग भी से भी मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने बड़े नामी करामी लोगों का, जो कलाकार यहाँ थे, उनका उल्लेख किया। और अनुपम खेर जी तो खैर लखनऊ के तमाम कलाकारों का ऐसे नाम गिराते जिनका मुझे भी नहीं पता था। लेकिन निश्चित रूप में आप सब लोग यहाँ के रत्न के समान हो, और एसोसिएशन में भी 30 साल चल जाए, इसका मतलब यही है कि चलाने वाले लोग समझदार ही नहीं, समाज मतलब वंदनीय है और अनुकरणीय है। जो इतने साल तक चलाएं, उसका मूल कारण क्या है? अहंकार रहित व्यक्तित्व। मैंने कितने उसमें अशोक जायसवाल जी को देखा, कितने में संगम बहुगुणा जी को देखा, और लखनऊ में जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़े बड़े काम करता है, ऐसे व्यक्तित्व के सरल अगर देखो तो विनोद मिश्रा जी को कोई कहेगा कोई ऐसे व्यक्ति साधारण से आए होंगे, लेकिन असाधारण मनोवृत्ति के, असाधारण क्षमता के धनी आदरणीय विनोद जी हैं। और आपका एसोसिएशन कलाकारों को प्रोत्साहित करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक फिल्म सिटी का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है, और मैं समझता हूं कि फिल्म सिटी के निर्माण के साथ यहाँ पर काव्य सम्मेलनों का प्रचलन भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है। और मंचीय जो नाटक थे मंच के, उनका भी प्रयोजन यहाँ पर बहुत बड़ा है।
अभी मुझे कार्यक्रम में राजपाल यादव जी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि थिएटर वाले लोगों की कमी होती जा रही है। मैंने पूछा ये जो फिल्म के कलाकार लोग आते हैं क्या कोई ट्रेनिंग लेते हैं? उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत सारे तो नहीं लेते, लेकिन हम लोग कुछ लोग हैं, जैसे उन्होंने अनुपम खेर जी का नाम बताया, अपना नाम बताया, 2-4 लोग का, कि हम लोग थिएटर से जुड़े हुए थे। अभी मुझे एक टेलीविजन में वो कहते हैं मनोज जी मुझे दिखे थे, मैंने देखा वो टेलीविजन बनाते थे, डीपीआर का काम, लेकिन एक्टिंग में भी, समर्पण में भी, यहाँ पर कह सकता हूँ कि कलाकार तमाम मुसीबतों के बावजूद, आर्थिक विसंगतियों के बावजूद भी लगा रहता है। ऐसे सभी को मेरा प्रणम्य भाव से अभिवादन है और मैं आप सबका नमन करता हूं कि आपने मुझे 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार बुलाया है, तो मैं आपके 2 सालों का ऋणी रहा हूं। बहुत धन्यवाद। आपके इतने सुंदर और जिसको कहते हैं कि साहित्य, सांस्कृतिक, मानसिक और विचार परक उद्बोधन के लिए एक बार ताली यहां पर जरूर बजाइए। अभी सर ने अपने उद्बोधन में एक पंक्ति के बारे में कहा कि वैसा व्यक्ति जिस पशु के समान है जिसके अंदर ये गुण नहीं है। ये पूरी ऋचा है, ये उसको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बात मेरी आगे की शायद वहीं जुड़ जाएगी। और अक्सर मैं कहता हूं कि जब कोई अच्छा ज्ञानपरक सूत्र दे जाता है तो हम लोग को वो इशारा होता है कि अब आप यहां से टेक ऑफ पॉइंट करिए। क्यों मुकेश सर्वेश भाई गलत कह रहे हैं? ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भारी भूता मनुष्य रूपणे मृगाश्चर्यन्ति। मतलब मनुष्य के रूप में मृग के समान चल रहे हैं, बल्कि इनके न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, कुछ नहीं है, तो इस पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल पशु के समान है। लेकिन उस नगरी में जहां पर हमारे पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का साहित्य, हमारा वांग्मय साहित्य, हमारी ऋचाओं की रचना हुई, उस रचना, उस नगरी में, काशी में एक राजा एक बार काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह, ये 1870 के आसपास की बात है, उनके मन में एक बड़ी मन में जागी कि क्यों ये पाश्चात्य रंगमंच, पाश्चात्य वाले पूरा चढ़े जा रहे हैं और हमारा अपना भारतीय रंगमंच क्या होगा, भारतीय रंगमंच क्या होगा, इसी दुविधा में चल रहे थे। खैर उन्होंने पंडित शीतला प्रसाद, अपने जो दरबारी कवि थे, श्री गणेश करके नाम था उनका, उनसे कहा कि आप ऐसा ऐसा कुछ एक नाटक की रचना करिए जिसमें भारतीय नाटक को माना जाए। खैर जो पहला उन्होंने लिखा उसमें कुछ उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, तो पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी को बुलाया उन्होंने। उनसे कहा पंडित जी आप कुछ ऐसी रचना करिए जिसमें भारतीय, हम चाहते हैं कि भारतीय रंगमंच उसमें दिखे, भारतीय रंगमंच का सूत्रपात हो। ये यूरोपीय रंगमंच का प्रभाव इसमें बहुत होता है जो आज के समय रंगमंच हो रहा है। पंडित जी ने कुछ मानस की चौपाइयां ली, कुछ उसके दृष्टांत लिए और जानकी मंगल नाटक की रचना की। 18 साल का एक जवान नाटक होने के एक दिन पहले पहुंचा और उसमें जो मुख्य पात्र कर रहा था लक्ष्मण का, वो बीमार हो गया और उस नौजवान ने कहा कि मैं इस पात्र को करूंगा और पूरे मन से करूंगा, और उसने उस पात्र को किया और पूरे मन से किया। वो थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कहा यह जाता है कि इसको हम लोग 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मना लेते हैं, लेकिन इसकी जो सही तिथि के बारे में अभी विवाद थोड़ा सा है, लेकिन काफी कुछ साफ भी है कि चैत्र के नवरात्र के जब समाप्त हो उसका एक दिन छोड़ के जो दूसरा दिन हो, वो तारीख थी उस नाटक के मंचन की। लेकिन अब हम लोगों ने 3 अप्रैल को मान के, पूरे देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, तो हम लोग उसी का सूत्रपात मान के चलते हैं। तो खैर इतनी लंबी लंबी बातों छोड़ने का मतलब ये था कि आपको अपने जादू में फंसाने की कोशिश, लेकिन वो मैं फंसा नहीं पाया।
तो खैर हम आपको असली जादू की तरफ ले चलते हैं, राकेश श्रीवास्तव जी के जादू की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जादू का आनंद लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। ये तरीका भी हमने तभी सीखा था जब वो भाई साहब स्माइल मैन सामने बैठे हुए, कौन सा वो चल रहा था, एक टीवी सीरियल आया था कि सभी कलाकार माइक लेके ही अपने आप आते थे। तो म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक चला दीजिए, पीछे से चलेगा, चले। तो जादू यानी जो समझ में आए उसी का नाम होता है जादू। तो जादू से माला पहनाई गई, म्यूजिक भी चल गई, थोड़ा तेज कर दीजिए, आवाज़ भी तेज कर दीजिए। तमाम अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। साहब लोगों से ही हमने सीखा है एक बात करना कि पहला सुख, भैया बंद कर दीजिए अब, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख क्या वैसे बोल रहे हैं, माया। कौन सी माया? एक मिनट आएंगे, मेरे पास आ जाइए, आपको साफ नहीं बोल पा रहे। नहीं आ जाइए प्लीज, आइए ना, आइए, कोई बात ऐसी बात नहीं, आ जाइए मेरे पास आ जाइए। सरोज भैया भेज दीजिए एक बार, भाई साहब भेज दीजिए, भाई साहब को भेज दीजिए एक बार। आइए आइए आइए, आपको बताएंगे हम, प्लीज आ जाइए, आ जाइए, यहाँ भी मिल जाएगा वहाँ मिलेगा। अब म्यूजिक चला दीजिए आप। गुड। अच्छा, ये भाई साहब कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा यहाँ आके बोलेंगे आप लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि कलाकार मिलन समारोह है तो कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हो जाएंगी। क्यों साहब? बड़े लोग हैं, हमारा भी आशीर्वाद मिलेगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, घर में हो माया, घर में नहीं पास में हो माया। घर में तो सबके माया होती है, अपने पास भी तो होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास एक खाली कागज का टुकड़ा और इसको आप ऐसे जला दीजिए तो क्या बन जाए, जला जला दीजिए इसको, डरिए मत। अपनी जवानी में बहुतों को दिल जलाया होगा आपने। हाँ, हमारे अशोक साहब देखो अभी भी जवान लगते, कहाँ गए वो। अब इसमें म्यूजिक ना फूंक लगाइए, वैसा फूकेगा और फूकेगा, कस के फूंक लगाइएगा, फूंक गए, फूकिए तो। हाँ ये देखिए पास से माया, क्या बात है ना दोरे। ये पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो नहीं माया, पास में हो माया, कि फिर आप घर के माया बता रहे हैं। ये देखिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा किया मैंने, वाह वाह शुक्रिया, अच्छा किया। और माया वाले को साथ लेके ही चलते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बहुत पूज्य हैं। तो कौन है गुप्ता जी साथ में, कौन साहब है? आइए आप आ जाइए, जादू आइए, आप आ जाइए। ये हाँ हाँ आपको ही बता रहे हैं, आइए जी, नहीं आ रहे हैं, आइए ना संजय भैया जी, आइए आइए, तालियां बजाइए, निकले वहाँ। अब आए हैं तो कम से कम, ये सब लोग नेता लोगों के साथ बैठे रहते हैं, जल्दी से आना भी नहीं चाहते। आइए यहाँ बैठ जाइए, ये आइए हाथ मिलाया जाए, बड़े मुश्किल से तो आप लोग मिलते हैं। ये माचिस में क्या बना हुआ किसान, किसान किसान नेता बनना है तो बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा किसान यानी देश किसान। क्यों साहब? अब ये किसान भाई साहब बैठे हुए हैं, हमको नहीं बुलाएं, आपको बुलाएंगे। अभी देखिए एक माचिस जादू सिखा दें हम आप लोगों को। ये माचिस में किसान बना हुआ इधर है ना, अब सीख लीजिए आप। किसान को ऐसे हाथ में उठा लेंगे और मुट्ठी में फूंक लगाइए तो, और नीचे चिपका देंगे और हर जगह किसान हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा हो तो इधर भी किसान हो गया, इधर भी हो गया, दोनों तरफ हो जाएगा। ऐसे ऐसे मिटा देंगे, गायब हो जाएगा। माचिस तो रखा जाए। एक कैंची लाइए भाई साहब से, आज कैंची है शुरुआत बना ले, कैंची लाइए भाई साहब को। हाँ पहले ये अखबार पढ़ाइए भाई साहब को, ये हिंदुस्तान अखबार आज का निकला हुआ, देख क्या क्या खबर निकली हुई है आज की। और लेकिन वो बनारस वाली खबर इसमें नहीं आई। अब इसको आप फूंक लगाइएगा, इसमें फूंक लगाइएगा ना। 1 2 म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक चाहिए ना। क्या बात है, ये भी खबर आ गई, पकड़ लीजिए इसको, लगाते रहिएगा और जादू चलता रहेगा। आपको याद ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अरे बोल दीजिए, मुझसे बोलिए ना भाई साहब। नारा नहीं है, बोल रही मैडम, बोल रही नारा है, नारा नहीं है, डोरी है। लीजिए भैया निकाल दीजिए इसको। अब ये भाई साहब ने ध्यान दिया, ये पुराना बराबर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब नीचे वाला बराबर कर दीजिए, दबाइए मत, नाप लेके आप नाप लेकर रही है, इसे तो बराबर किया है, ऐसे नीचे वाला नाप बराबर करिए, दोनों हाथ से नाप ले लीजिए। आप कहाँ हो गया बराबर? नहीं अच्छा आप भाई साहब आप आ जाओ, कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। बेटा आप आ जाओ, कोई कल बच्चे आएंगे इधर से, अगर हम आएंगे, अब आप लोग घबरा गए।
आप आओगे? ये देखो कह रहे हम आएंगे। आइए आइए, ये देखो ये भाई साहब आ रहे हैं, वो देखो गुड, ये नौजवान साथी हैं। इधर से कह रहे थे कौन आएंगे, हमने वाह, ये कह रहे ये वाला जादू हम जान गए कैसे होता है, बताइए। कट बराबर करते वैसा करें, हम नहीं कर पाएंगे। ऊपर, हाँ ऊपर बराबर है, हाँ ऐसे खींच के नाप ले लीजिए, हाँ नाप ले लीजिए, तो ये ना बराबर कर पाएंगे, ऐसे नाप दिया जाता है। बराबर करके बड़ा लगा दिए, हाँ बराबर करना है बस। अब जब भाई साहब ने दिखाइए, बोल दिखाइए, बराबर बोल रहे हैं, ये कहना है, कह रहे हम जानते हैं, जब जानते हैं तो बराबर, जब जानते हैं तो कैसे बराबर कर पा रहे हैं? नाप लिया आपने, नाप लेके बराबर कह रहे थे हम जानते हैं, ऊपर बराबर में गुस्सा क्यों हो रहे, गुस्सा न होइए, हंसिए, बिल्कुल नहीं। कि कम से कम दूर दराज से लोग आज मुलाकात हो जाती है 3 अप्रैल को, तो हंसे हंसाइए, इसीलिए हमको बुलाया जाता है। हमारे कहाँ गए नवल साहब, तो बेचारे बहुत फंस जाते हैं जब से आते हैं, भैया धीमा कर दीजिए, जब से आते हैं कलाकार विलन हमारे हाल में आते हैं, तब से नवल भैया फंस जाते हैं। इनके लिए कोई नहीं ताली बजाता है, लेकिन इनके तालियां बजाते हैं। सबको बांधे रखना एक कला है नवल जी में, क्यों साहब? समीर शेख जी भी मंच पे आ जाए। अभी बुला नहीं, हम बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे वो, क्योंकि वो मुंह ढके रहते हैं, हमको बुलाए ना। हाँ कह रहे हैं उनको बुला ले, उसको पंगा मत लेना उनसे, बस ये भी ऊपर जल्दी करिए, खेल को आगे बढ़ाया जाए जल्दी से बस। अब ये देखो नहीं बराबर का, ये किसको बुलाया जाए? मैडम आप आ जाइए, किसी को बुला। आगे बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हमारे डॉक्टर अनिल रस्तोगी साहब आ गए हैं, तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के लिए भी। तो अब ये बराबर नहीं हो पाएगा, हम वो बच्ची को बुला रहे भाई साहब, वो बच्ची बैठी है वो, हाँ मैडम आप आ जाइए, आप आ जाओ आप, हाँ आप, वो छोटी नहीं बड़ी वाली, हाँ आप नहीं बच्ची, बेटा क्यों बुलाए, बच्चा वो कैंची नहीं पकड़ पाएंगे। आप आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अब बेटा हमने, हाँ वो तो कैंची नहीं पकड़ पाएगी, क्या बात ये नहीं, बच्चा जा रहा है, हमने बच्ची को बुला लिया, वो आए अभी बाद में बेटा बाद में। आप कहाँ जा रहे हो भैया? रुके रहो, हाँ आप जरा जाओ बेटा, ऐसे जितना बड़ा है उतना काट दो जल्दी, आप जरा हाँ काटो जल्दी करो, अभी हमें समय कम मिला है, अभी बहुत कलाकार। वाह यार तालियां बजाइए। ऐसे नहीं नारी शक्ति को बढ़ावा मिलता है। वाह, ये सही बात है। महिला से कि पुरुष से? महिलाओं से। महिला से बराबर बना। कौन बुद्धिमान इस समय? अरे देवी है। नहीं कोई बात नहीं, हमारा सबका फर्ज है कि हम लोग महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दें, महिलाओं को बढ़ाएं, बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं, कितना बड़ा अभियान चल रहा है। और अच्छी कविता सुना डालते हैं हमारे आदरणीय सर्वेश भैया जी, कि इस बेटी बचाएं बेटी पढ़ाओ। अभी शायद मौका मिलेगा आपको भी, लेकिन ये कहीं पढ़ाने के बाद एक गुस्सा हो जाएंगे, कविता सुनाने के बाद बोल देते हैं कि फ्री में हम इतने सुनाते हैं। धन्यवाद बताइए हमारे सर्वेश भैया के लिए। ये ऐसे करके फूंकेगा भाई साहब, कहिए जुड़ जाओ। अरे वाह यार, हमारे तालियां बजाइए भाई साहब के लिए, इन्होंने फूंक लगाया और रस्सी जुड़ गई। तो अब जब कभी आप लोगों से कोई चीज़ टूट जाए, धन्यवाद भाई साहब, बैठिए आप भी बैठिए मैम, कोई चीज़ टूट जाए कट जाए तो आप लोग भैया से फूंक लगा लेंगे, भाई साहब छोड़ देंगे। ये लोग ये समीर साहब के लिए ये बोतल आ गई है। अरे नहीं, बोतल के लिए कितनी दौड़ के आ रहे हैं साहब, क्या तालियां बजाइए समीर शेख साहब के लिए। दोस्तों हम लोग कलाएं दिखाते हैं बहुत, जैसे नाटक भी होंगे, लेकिन हम लोग उसके माध्यम से जागरूक भी करते हैं कि जिसने पी शराब उसका सब कुछ हुआ खराब। क्यों साहब? तो इसको भी गायब कर दिया जाए। और म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक भी चला दीजिए। ये बोतल को हम इसी पेपर में ऐसे लगे ना, इसी में सर एक बार फूंक लगाइएगा ना। वन देखा ना, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बैठे भाई, चलते हैं नए नए कार्यक्रम की ओर। समय बहुत कम है। टेम्पल ऑफ इंडिया
ये बड़ा ये, हाँ इसके बेटा घुमा के दिखा दो। बोलो चले ना नहीं बढ़ा दो यार, क्या आवाज भी बढ़ रही है, बढ़ा दो। ये साउंड की आवाज बढ़ा दीजिए भाई साहब, एकदम से बंद हो गई। चमकते ही जादू हो जाता है। नहीं आपको तो बता देंगे जादू कैसे होता है। आइए दोस्तों चलते हैं जादू की ओर, कारनामे की ओर। समय बता दीजिएगा भैया, इशारा कर दीजिएगा हम तो, क्योंकि बहुत से कलाकार हैं और कलाकार मिलन समारोह का काम कि हम लोग सबकी कलाएं भी देखें और सब लोग इसी बहाने मिलते हैं। और खाने का भी अच्छा इंतजाम है। बहुत लोग सोचते हैं अब खाना शुरू हो गया होगा तो अब चले, लेकिन ऐसा ना किया करिए। आइए एकजुटता दिखाइए कि कलाकारों में एकजुटता है। क्यों आदरणीय मिश्रा जी सही कह रहे हैं ना? इस बड़ी मेहनत से ये कला जो एसोसिएशन है ये काम करती है, तो इस दिन के लिए तो आप लोग जरूर आया करिए। हम भी कभी कभी अगर घर में परिवार में कहीं शादी ब्याह होता है तो उससे कहता हूँ कि यार कोशिश करिए 3 अप्रैल ना पड़ने पाए। जब इतने व्यस्त होने के बावजूद हमारे के पाठक साहब आ सकते हैं तो कलाकारों को जरूर आना चाहिए। तालियां बजाइए आदरणीय पाठक जी के लिए। हम कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहे हैं के पाठक जी के लिए। मैं वास्तव में जानता हूँ कि सांस्कृतिक विभाग में इस समय 1 मैन शो है, यानी पाठक जी के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये कलाकार मिलन समारोह में आ जाते हैं। चलिए जादू कार्यक्रम दिखाएं। ये सब अपनी पर्सनल बातें हैं। जादू यानी मैंने कहा जो समझ में ना आए वही
तो के कमलेश पाठक जी बता रहे हैं हम हैं कमलेश पाठक जी। तो हाँ म्यूजिक चला दो भाई, वन सुनो रे। हम लोग तो यही बताते हैं कि धन्यवाद, बहुत आसान है ये कला लेकिन बहुत कठिन भी है। अगर तलवार सही में बीच में जाती तो आज हम बचते ना, लेकिन हम लोग इसी के जरिए एक संदेश देते हैं कि बहुत सफाई से हमें काम करते हैं। ऐसे ही सफाई अगर आप लोग रखेंगे तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, ये शरीर बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि सफाई सबसे बड़ी दवाई। ये बेटा सर, आप लोगों ने कभी रसगुल्ला तो खाया होगा, बता दीजिए भाई साहब, रसगुल्ला खाया है ना? मोबाइल दे उधर वाले भैया को रसगुल्ला तो खाया होगा आपने। तो हम लोग भाई साहब पीछे वाले भैया कौन आएंगे, कोई एक आ जाए भैया, बच्ची नहीं, हम बड़े भैया लोग बुला रहे हैं, महिलाओं को भी भागीदार दिया जाए। ये वाह क्या बात है, तालियां बजाइए भाई साहब के लिए। कोई साथी आपका और बैठा है यहाँ पे? हाँ जैन आ जाओ। नहीं बुलाइए ना उनको, कहाँ है जैन? कौन है भाई साहब जैन? कहाँ है कहीं पे? कहाँ दिखाई दे रहे हैं कहीं? किसी को बुलाइए, नहीं इधर से बुलाए। आप जैसे दाढ़ी वाले को और बुलाया जाए किसी को, तो बीच नहीं। अच्छा हाँ आ जाओ भाई साहब, आ गए ये भी आ गए। आइए भाई साहब। मोबाइल ना हो गया अनारकली हो गई, क्या बात है। नहीं हम अनारकली का इसलिए याद आ गया, जब मोबाइल शुरू में चला था तो कई तमाम ऑफिसर लोग थे जो थोड़ा बहुत जानते हैं हमें, अगर उनसे मोबाइल नंबर मांगो तो कहते थे कि हम अनारकली का नंबर नहीं देंगे। पेपर में निकला था कि मोबाइल को अफसर लोग अनारकली मांगो, लेकिन वही अफसर कभी फ़ोन करके उसका नंबर आप जिम रख लिया आपने ना। शादी तो आपकी हो गई? हाँ पक्का बताइए, जल्दी दिखा जाए। आपकी तो जी, लेकिन आपका चेहरा ढका हुआ है, इसलिए पता नहीं चल रहा शादी हुई कि नहीं। जिसकी शादी हो जाती है उसका चेहरा तो ऐसे बन जाता है जैसे टूटा फर्श का टीन का डिब्बा। नहीं होता है, स्ट्रेट डाउन हो जाए, स्ट्रेट डाउन। एक छोटी सी गुस्ताखी करेंगे, पीछे से लाइन आ रही बार जल्दी खत्म करिएगा। आपकी मेम साहब आई है नहीं आई? नहीं आई है क्या? अब चेहरे खुशी देख रहे हैं, आपकी आई है शायद नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपको आपकी मेम साहब घर में क्या कह के बुलाती है? मोटा हिंदी में लिखिएगा और इसमें आप लिखिएगा मोटा हिंदी में कि आपकी बेगम आपको घर में क्या कह के बुलाती है। हाँ हिंदी में लिखिए, सबको हिंदी अपनी मातृभाषा। हमारे आदरणीय शर्मा जी की एक भाषा हमने सीखी, हम सबसे सीखते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत पहले एक मंच में कहा था, शायद आपको याद है नहीं, कि अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है लेकिन अंग्रेजियत मत सीखिए। क्यों साहब आपने बोला था? क्योंकि धन्यवाद, अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन अंग्रेजियत मत सीखिए। उसकी व्याख्या भी सर ने की थी, उसी मंच में हमारा कार्यक्रम था। अंग्रेजियत क्या होती है? मतलब बिना चम्मच के खाना नहीं खाएंगे, बिना कुर्सी बैठेंगे नहीं, ये सब अंग्रेजियत होती है। तो सर ने यही कहा था कि अंग्रेजी जरूर सीखिए लेकिन अंग्रेजियत ना सीखें। एक बार तालियां बजाइए सर आदरणीय शर्मा जी के लिए। हम लोगों के तो इसमें आपने लिखा है, यही कह के आपकी मेम साहब बुलाती है आपको, पक्का एक निशान लगा दीजिए जिससे पता लगे स्लेट आपका ही है। एक नंबर में आपकी मेम साहब यही कह के बुलाती हैं, पक्का इसे देख लीजिए, यही है ना। और इसमें सर आप निशान लगा दीजिए, एनी मार्क। ये 2 नंबर में आप ये कह के आपको बुलाती हैं, देखा जाए 2 नंबर में क्या लिखा ना बगल उधर भी दिखा दीजिए भाई साहब, लोग देखेंगे हमारे ये। और इसमें आपने लिखा है आपकी बेगम आपको क्या कह के बुलाती है। कोई बात नहीं, अपना अपना नाम है, हमें क्या लेना। तालियां बजाइए दोनों भैया जी लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साथ दे दीजिए। तो ये कलाकार मिलन समारोह है, बस 5 मिनट का और समय लेंगे।
तो अपना देश दोस्तों बहुत बड़ा है और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जादू के कार्यक्रम के जरिए देश प्रेम का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश जरूर दें। कितनों पीछे से लाइन आती रहे कि जल्दी करिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए। अपना देश बहुत बड़ा है दोस्तों, हर जात के लोग हैं, रंग के लोग हैं, फिर भी अपना देश एकता के लिए पूरी दुनिया मशहूर है। ये है अपने देश के कई छोटे छोटे अलग अलग प्रदेश के नक्शे, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार। खा लो एक एक करके सब इसी में डाल दिया जाए। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार जल्दी जल्दी किया जाए, उत्तर प्रदेश, और सब इसी में डाल दिया जाए। और ये क्या है, आंध्र प्रदेश का नक्शा। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग मिलजुल के कोई कार्यक्रम करते हैं, कुछ ऐसा होता है। जैसे कि आज कितना अच्छा लग रहा है, हम सब लोग यहाँ एक साथ बैठ के ये कलाकार मिलन समारोह में इकट्ठा हैं। और हमने पहले कहा बीच में कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जितने कलाकार भाई लोग हैं यहाँ पे, सब कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आइए यहाँ पे, मेंबर बनिए, क्योंकि ये चलता रहे कलाकार मिलन समारोह। आज 30वां है, ये 60वें तक पहुँच जाए। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं सिन्हा जी, हमारे विनोद मिश्रा जी, सभी जो कलाकार मिलन समारोह में ऐसा ये एसोसिएशन के लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब मिलजुल कर, मेलजोल की भावना से हैं। लेकिन कई ऐसे साथी लोग हैं कि नहीं चाहते कि मेलजोल रहे, ऐसे लोग देश को भी खेलने लगे हैं। कोई चाहता है 5 नंबर लगाना, रुक जाओ अभी 5 नंबर, ढूंढ लो उसके अलग अलग। कोई चाहता है पंजाब अलग कर लें, कश्मीर अलग कर लें, लेकिन हम सब लोग एक रहें, मिलजुल कर रहें। कभी नहीं चाहेंगे कोई इस माफी अलग कर दे। ये जो अलग अलग हो रहा है, इसको एक साथ मुट्ठी में उठा लिया जाए। सर बड़े हिम्मत करके बुला रहा हूँ आपको, सर आप आ जाए, आ जाए सर। अच्छा आपने सुरेश साहब आप आ जाइएगा, आइए। आदरणीय भाई साहब, तालियां बजाइए भाई साहब के लिए, आ रहे हैं और बिना पैसे के आ रहे हैं। तालियां बजा दीजिए एक बार, 5 नंबर शुरू कर दीजिए। हमें एक है वाला ये जो अलग अलग हो रहा है, दबा के निकाल लीजिए सर, सब मुट्ठी में दबा लीजिए। भाई साहब से कुछ कम नहीं। क्या लिखा हुआ इसमें, हम सब एक हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग मिलजुल के रहें कि जो काम हम सब लोग मिलजुल के अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो काम अकेले कभी नहीं हो सकता। तो एक रहें, मिलजुल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए, हम लोग अच्छे से अच्छा करते रहें। और इसी एकता का प्रतीक है ये तिरंगा बाक्स, इसको खोल के दिखा बेटा। ये आज के हमारे इस जादू कार्यक्रम का अंतिम प्रदर्शन है। सब लोग मन में ठान लें कि हाँ इसके बाद जो होना है उसकी तैयारी भी लग रहे हैं, जो कि हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। ये तिरंगा बाक्स, इसको खोल के दिखाया जाए बेटा। इसके बाद 6 नंबर लगा दीजिए, म्यूजिक वाले भैया को बताना पड़ता है। आप जाइए मत कहीं जब तक कार्यक्रम चलता रहे, म्यूजिक वाले भाई साहब से ना सारी बात वहाँ हो रहे हो। दोस्तों, आदरणीय भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि अपने कार्यक्रम में राष्ट्र प्रेम को सर्वोपर रखते हैं, उसी पर आधारित आज प्रदर्शन। अरे हिमंशी साहब, पवन सिंह चौहान साहब भी बीच में आ गए हैं। तालियां बजाइए सबके लिए भाई, सब लोग जरूर है। सत्सम्मान आपका स्वागत है। बंद करो बेटा, म्यूजिक चला दो भाई। 6 नंबर म्यूजिक वाले भैया चला दो। हाँ, नीचे पैर निकालो बेटा, ऊपर फेस, फेस, पीछे हाथ, ऊपर हाथ, ऊपर हाथ निकालो बेटा, नीचे पैर ना छोड़े। ना छोड़े, बड़े बढ़िया। ये दोस्तों है अपने देश का प्यारा तिरंगा, जिसका हम लोग बहुत मान सम्मान करते हैं। तिरंगे का हम लोग कभी कोई खेल नहीं बना सकते, उसका अपमान तो बर्दाश्त ही नहीं है। तो लेकिन आज हमने उसका एक प्रतिरूप बनाया है। ऊपर का ये केसरिया रंग अपने देश की त्याग और बलिदान की निशानी,
बीच का है सफ़ेद रंग अपने देश की शांति के प्रति और नीचे का हरा रंग अपने देश की हरियाली और खुशहाली दर्शाता है। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल निकल खूब खुशियाँ मनाई जाती, लेकिन फिर भी अपने देश में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते खुशियाँ बरकरार रहें। ऐसे लोग देश की शांति को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ठीक इसी बात सामुदायिक ताकतों का साइड में ये सामुदायिक ताकतें अपने देश में ऐसा अलगाववाद का जहर घोल रही है, भाई से भाई को जुदा करने में लगे। नाउ दिस साइड में स्वार्थी तत्व का साइड में स्वार्थी तत्व देश में अशांति का जहर घोल रहे हैं दोस्तों। हाँ, टोटल 7 पोर्शन नीचे पैर फेस हाथ। दोस्तों, आज हम सब लोग यहाँ पर एक साथ एकत्र हुए हैं, तो हम सब लोग कभी नहीं चाहेंगे कोई अपने देश की शांति को इस वाक़े गलत कर दें। हम लोग यही कोशिश करेंगे इसको मिला के रखा जाए, बना के रखा जाए अपने देश की ये शांति के प्रति सफ़ेद रंग। तो आइए इसको मिला के रखा जाए। 7 नंबर लगा दीजिएगा भैया। ये वक्त सोने का नहीं, ये वक्त खोने का नहीं। जादू वतन खतरे में है, सारा जगत खतरे में है। यही गीत गुनगुनाते हुए हम अपने देश से ये स्वार्थी तत्व को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ देते हैं। दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है। यही गीत गुनगुनाते हुए सामुदायिक ताकतों को फर्ज फेंका जाए। की जमीन संगम हमारी कान है और चित्तौड़ अपनी शान है। इस शान को हम लोग बरकरार रखें, मिलजुल रहे, एक रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ शांत। ये आगे की लाइट जला देना भैया अभी। अभी राकेश जी अपने जादू में, मुझे बड़ा अद्भुत लगा और ये जादू में ही हो सकता है कि एक आदमी मंच पर चढ़ के आए, बहुत कायदे से कहे कि मैं रसगुल्ले का बड़ा शौकीन हूँ, और बाद में उसके नाम के आगे लिख दिया जाए चिरकुट। और रसगुल्ला कैसे खाता है चिरकुट आदमी? ये जादू में ही संभव है। तो खैर, मैं ये आज हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ साथ, तो इसलिए। और दूसरी बात, इस बात का बहुत खास ध्यान रखिएगा कि जिस तरह का तलवारों का प्रयोग ये कर रहे थे, उसको अपने जीवन में कतई मत करिएगा। कहीं देख के कि कोई पता चला लाया, कहा मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ चाकू, ये वो तो पूरा अंदर इतना बड़ा और चला गया था उनके पेट में, तो मैं चाकू से ही ट्राई करूँ, तो ये करिएगा नहीं आप लोग। इसका रियाज राकेश जी के बाद जी के करिएगा। मैं थोड़ा सा मैं एक बार डॉक्टर साहब सर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा प्रेस मंच में आए, और अपने कलाकार एसोसिएशन के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा वो भी मंच पे आए। और मैं अनुरोध करूंगा पवन सिंह चौहान जी से कि वो भी प्लीज मंच पे आए। और सिन्हा साहब से, संगम भाई से भी मेरा अनुरोध है, राजेश जायसवाल जी से मेरा अनुरोध है, डॉक्टर साहब से भी। अरे
अरे अरे आप वही बैठा लो, नहीं आप रहने दीजिए। अरे नहीं रहने दो। इत्तेफाक है ये इत्तेफाक होता है, ये इत्तेफाक है और इत्तेफाक होता है ऐसा। और राजशेखर सिंह अगर जी हो तो उनसे भी अनुरोध है प्लीज मंच पे आ जाइए। हाँ, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि पवन सिंह चौहान जी का कलाकारों के लिए बहुत सहयोग रहता है, बहुत सहयोग उनका रहता है आयोजनों में, कला के आयोजनों में। उनका अभिनंदन एक तरह से नागरिक तौर पर और कलाकारों की तरफ से डॉक्टर साहब से अनुरोध करें। मंच पर देखिए कितनी सुंदर विभूतियां इस समय मंच पर हैं। डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हैं, सिन्हा साहब हैं, राजशेखर जी हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, पवन सिंह चौहान जी हैं। अभी 30 दिन का नाट्य समारोह हुआ और सब मूल हिंदी के हास्य नाटक और सबका निर्देशक एक तरह से पूरे देश में एक संदेश ये गया और खासतौर पर लखनऊ से कि इस तरह का आयोजन लखनऊ में ही हो सकता है। संगम बहुगुणा जी के इस जज्बे के लिए कि 30 दिन का नाट्य समारोह और 30 साल से लगातार मुतवातिर कलाकार एसोसिएशन के सचिव विनोद मिश्र जी, मैं अनुरोध करूंगा कि संगम जी का इस जेस्चर के लिए एक सम्मान, और उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब से कि एक बार संगम भाई का सम्मान करें। डॉक्टर साहब से भी अनुरोध है। क्या बात है आप लोग का। सर 2 मिनट के लिए बस अभी और खींचनी है फोटो। सीधा साधा फोटोग्राफर जादू करे कमाल, जब तक मंत्र आपके लिए पढ़ता नहीं आप लोग रुकते नहीं हैं। सीधा साधा जादूगर फोटोग्राफर जादू करे कमाल, वो एक ही फ्लश में रखे आंसू और मुस्कान। एक अभिनेता हमेशा चाहता है कि मुझे पूरा देश जाने, दुनिया जाने, और धीरे से उड़ने की तरफ होता है कि मैं बाहर निकलूं, बड़ी प्रतिभा मेरा हो, मैं दूर से जाना चाहूं, पूरी दुनिया में जाना चाहूं। बहुत कम ऐसे अभिनेता होते हैं जो 30-35 साल से लगातार अभिनय कर रहे हों, और अभिनय भी कर रहे हो साथ ही साथ मुख्य पात्र भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक अभिनेता है अमरीश बॉबी। कम से कम 15 नाटकों में उन्होंने भूमिका इस समारोह में की, और 30-35 साल से लगातार अमरीश रंगमंच पर पूरे मन से सक्रिय हैं। उनका सम्मान के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि अमरीश बॉबी मंच पे आइए और अपना सम्मान ग्रहण करिए। मैं डॉक्टर साहब से पुनः अनुरोध करूंगा कि अमरीश बॉबी जी का सम्मान। विनोद मिश्रा जी जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। या ट्रॉफियां देखिएगा ये दोनों। विनोद मिश्रा जी ने ये सोचा कि अभी तो हम तुमको एक झलक वाली दे रहे हैं, लेकिन भगवान करे ये असली वाली जहां बांटी जाती हैं वो आप लोग बहुत जल्दी पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग चाहें तो अब अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। संगम भाई और अमरीश बॉबी इस बात को यूं ना समझिएगा, भगवान करे सच में असली वाली हाथ में ऐसे ही है। अभी ऐसे ही हम लोग सम्मान बीच बीच में करते रहेंगे और लोगों के भी।
क्योंकि ये कलाकार मिलन समारोह होता है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा औपचारिक भी होते हैं और थोड़ा सा हम लोग कलाकारों वाले रंग में भी रहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि आज विश्व हिंदी रंगमंच दिवस है, तो एक छोटी सी नाटिका एक प्रतीक के तौर पर रंगमंच के दिवस के लिए, क्योंकि हम लोग कलाकार मिलन समारोह करते हैं तो हम लोग हर विधा के कलाकार को इसी तरह से उसके तहत नाटक के क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने के लिए ज्ञानेश्वर मिश्रा ज्ञानी जी, जो कि हमारी एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और पदाधिकारियों में हैं, उनके द्वारा एक नाटक छोटा सा स्किट तैयार की गई है, एक दिन की छुट्टी। उसका आनंद लीजिए, उसके बाद हम धीरे से फिर आगे कार्यक्रमों की तरफ बढ़ेंगे। एक दिन की छुट्टी। पानी पिला। पानी? अरे लाओ या फ्रिज का? अब तुम चाय पिला पहले। चाय की पत्ती तो घर में है नहीं। वो किताब कहाँ है? कौन सी किताब? और जिसपे औरत की फोटो बनी थी। अरे बाबू जी, आजकल तो हर चीज में औरत की फोटो बनी होती है। यहाँ तक कि बीड़ी के बंडल में भी औरत की फोटो बनी होती है। छोड़ यार, तेरे से भी बात करना बेकार है। तू एक काम कर, तू मुझे चाय ही पिला। चाय की पत्ती खत्म हो गई। तो लाला की दुकान से ले आ, मेरे खाते में लिखा देना। अरे पता नहीं क्या बात है, सुबह से लाला की दुकान आज बंद। देख धनिया, घर का कोई भी सामान खत्म होने से पहले लाला की दुकान से ले आएगा। समझ आई बात? हाँ। और आपसे एक बहुत जरूरी काम हो गया। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। तेरा दिमाग खराब है? किस बात की छुट्टी? अरे मेरी बीवी बीमार है, इसलिए छुट्टी चाहिए बस। अबे तेरी बीवी, तेरी शादी हो गई, तूने बताया था नहीं? अरे हर आज के मर्द की शादी होती है। अब बताया इसलिए नहीं कि आपने कभी पूछा ही नहीं मुझसे।
अच्छा ये मैं तेरे से पूछूंगा, तू ऐसा है तब मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मैं तुम लोगों को जानता हूँ, छुट्टी अपनी लेनी हो तो बस तुम लोगों को तो बहाने चाहिए, बहाने। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बीवी बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। धनिया मुझे मत समझा, मेरा दफ्तर में रोज ऐसे ही लोगों से पाला पड़ता है, मालूम है तेरे को। जिसको छुट्टी चाहिए कोई ना कोई बहाना, वो मर गया, वो चला गया, ये हो गया। अरे परसों एक आदमी ने छुट्टी ली, उसने बता दिया उसकी माँ मर गई है। बाद में पता लगा 3 बार पहले ही माँ को मार चुका। ठीक है देख दे कौन है। अरे बाबूजी, अजय भैया आए। आओ यार अजय, आओ। मैं दूसरी दुकान चाय पत्ती लेके जा रहा हूँ। हाँ तो लेके हो रहा था यार, हाथ बैठ। ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गए क्या? अरे आज मैं ऑफिस गया नहीं था। ओह क्या बात है, चलाओ हाथ इसी बात पर। किसी ने बिल्कुल सही कहा है अंग्रेजी में, ग्रेट मैन्स थिंक अलाइक। महान लोगों के विचार भी एक से होते हैं। क्या तुम्हें दफ्तर में गया? गया तो था, बस काम करने का मूड नहीं था, तो लंच में ही ऑफिस को गुड नाइट बोल के चले आए। मेरा अच्छा है यार, तेरे जो है अफसर जो है बहुत बढ़िया। अरे मुझे अफसर- आसानी से छुट्टी दे देते हैं, तू चला आता। अरे यार अफसर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ठीक है। कोई अफसर किसी से छुट्टी नहीं देता है, सिंपल की बात है। अपना भी क्या ना, वो ब्रह्मांड देखते हैं ना, जिसका कोई जवाब नहीं होता है। अच्छा क्या किया? अरे अभी क्या उसने मैंने ड्रामा किया था ना, क्या नाम था उसका? अरे दाढ़ का दर्द। हाँ दाढ़ का दर्द, तो जो मैंने पार्ट अदा किया था ना, बस वही नाटक कर दिया। ओ वेरी गुड यार, ये बात तो बहुत अच्छा किया। अरे सच बता, फिर शुरू हो गया ड्रामा यही। जैसे ही किया वैसे ही फौरन सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक गरम का दूध का गिलास ले आया, भाई पी गया। उसके बाद 1-2 गोलियां ले आया, भाई ने एक तरफ देखा और चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। एक चश्मा भी गिर जाता है मेरा। तो उसके बाद वो भी उधर खा लिया। तब तक थोड़ी देर में अफसर आया, अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे नहीं अजय, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, तुम घर जाओ और काम की चिंता मत करो। ठीक है यार, हम तो आज बहुत परेशान हो गए। क्या हुआ? अरे वो साली साहिबा आ रही है। ओह रश्मि, हाँ क्या बात है। तंग हो गया यार मैं बहुत। क्यों, कहाँ, कलकत्ता से? कलकत्ता से आ रही है। रात में उसका मैसेज आया, मैसेज में कहती है सवेरे आ रही है। तो कल आ रही है। अरे उसने आज की तारीख डाली थी, उसको आज कल की तारीख डाली थी, आज आना था। अच्छा, तो कलकत्ता से तो सुहा आती है। कलकत्ता से तो बहुत सी ट्रेनें आती हैं, मगर उसमें कुछ लिखा नहीं मैसेज में, जहाज से आना है, गाड़ी से आना है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। अरे यार तू भी बेकार की बातें करता है। जब कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब सीधा है कि नहीं गाड़ी से आ रही होगी, इसमें सोचना क्या है? तू नहीं जानता, वो यहाँ पहले आ चुकी है। कभी वो तो आती गाड़ी से, कभी वो आती जहाज से, और कभी तो अपनी कार से चली आती है यार। ये भी खूब है, ये भी बढ़िया है तेरी। लेकिन ये क्या बताऊँ यार, तेरी भाभी ने तो बहुत नाटक करता है। क्या हुआ? अब बता यार, ट्रेन सवेरे आनी है 6 बजे, और रात में मुझको 4 बजे शोर में जाना शुरू कर दिया। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, छूट लेगी। वहां पहुंचे तो आगे से साली साहब नाराज। तो साहब ने आधी घरवाली के लिए पूरी छुट्टी ले रखी है। क्या मजाक कर रहा है यार, बहुत मेरी बुरी हालत है। आगे तो सुन, मैं तो उस जब मैसेज तो लिखा नहीं है कि कब आना है, कब नहीं आना, किस गाड़ी से आना है, किस गाड़ी से नहीं आना, तो मैं कैसे उसको वहां से ढूंढ पाता हूँ? और उसका कुछ पता नहीं, जब भी आती है कोई दफे आफत लेकर आती है। शाम को फिर स्टेशन जाना है क्या? नहीं, मैं स्टेशन नहीं जाऊँगा। उसका मैसेज फिर आ गया कि मैं अभी नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। तो अब ऑफिस में अर्जी भिजवाई होगी। ऑफिस में तो छुट्टी ली तो फोन करके लिया यार, अर्जी क्या करूँगा भिजवा के। उसको बोल दिया बीवी बीमार है, लेट भी हुई है, हाँ है कर रही है, छुट्टी हो गई। अभी कहाँ है? भाई ने भी दे रहे हैं। यही भी कि आपने क्या है उसका नाम यार, उसकी मौसी की लड़की के देवर की कोई शादी है ना, उसकी पूजा में गई। केले वेले वही तो लेके जा रही थी। बैठा बैठा बोल हो रहा है। बहुत बोल रहा था। चल ऐसा कर,
चलते हैं, अपन लोग चलते हैं सर्कस देखने आते हैं। सर्कस? हाँ, बहुत बढ़िया सर्कस लगा है, एकदम बिंदास। उसमें बंदर नाचते हैं और तबले बजाते हैं और इंसान के लिए नाचता है। नहीं यार, मुझे इस समय टिकट नहीं मिलेगा। अब तुम चलेगा कि नहीं कि यहीं बस बैठे बैठे बनाएगा। अरे टिकट नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएंगे, ये कौन सा हम लोग को पकड़ लेगा। चल फिर ये भी ठीक है, लेकिन यार वो मेरा अगर नहीं बॉस मिल गया। अरे बॉस मिलेगा तो उसको देखा जाएगा। एक साथ में तू एक दवाई की शीशी साथ ले लेना, बॉस मिलता है तो कहना मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आ रहा हूँ। अब तू जल्दी तैयार हो जा। तेरा दिमाग पे खूब चलता है, बनेगा तेरा दिमाग पे खूब चलता है। अब तू जल्दी तैयार हो जा, फटाफट चल। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जल्दी तैयार हो गया फटाफट। मैं आता हूँ अभी। अच्छा एक बात बताना है तेरे को, कल रात क्या हुआ कि वो कपूर साहब रहते ना जो मेरे घर के बगल में है, तू पहले तैयार हो जा फटाफट। अच्छा तो तैयार होने में मेरी कहानी सुनता रहेगा, तैयार छोड़ देगा। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि तो कपूर साहब हमारे कपूर साहब का क्या है कि घर के बगल में रहते हैं। अब उनके साथ कल क्या घटना हुई पता है तुझे? कल कपूर साहब आए बोले लेट से और उनकी बीवी है मास्टरनी। तो मास्टरनी जी ने क्या कहा कि ऐसा है अब तुम स्लेट पर 20 बार लिखो कि मैं रोज रात को 8 बजे से पहले घर आऊंगा, रोज रात 8 बजे घर आऊंगा। शंकर लाल कपूर है। हमारी बीवियां जो है ना वो मास्टर नहीं है, सारी जिंदगी स्लेट पर लिखते गुजर जाती। चल चले। अच्छा मैं काम करता हूँ कि साथ में रमेश को ले लेंगे, ठीक है ना? उसका घर भी पास में है, उसको साथ लेते चलते हैं। रमेश को छोड़ देर हो रही है। रमेश मैं जाता हूँ। अच्छा तू ऐसा कर, मैं जाता हूँ, बाकी तैयार हो गए रहना और उसको भी वहीं से साथ में ले लूँगा। कोई काम कर देंगे तो या तेरा कुछ काम कर, ठीक है? मैं जाता हूँ, उसको बुला लेता हूँ। तू जल्दी आ जा। हाँ मैं तो तू चल मैं आता हूँ। अरे यार ये कुछ नहीं, मैं जरा जा रहा हूँ देख ले, मैं भी चलूँगा। वो घर पे बैठ, घर पे कोई है नहीं है। और सुन मेरी बात, मैं अभी आता हूँ, तेरी बीवी आपको ठीक है? खाना तैयार कर। कितनी बार मैंने समझाया मगर मेरी बिल्कुल सुनता नहीं है। तो तेरे अफसर अरे तो इतनी घबराने की क्या बात है? मैं चाय की पत्ती ले आया हूँ, आपका प्रमोशन भी कर देगा। तू चुप रहा, प्रमोशन कर देगा। तुरंत चलाएगा। बीबी जी बन जा। बीबी जी क्या बात करते हैं? अरे आपकी बीबी दूसरे घर गई तो मैं आपकी बीबी बन जाऊँ? थोड़ी देर की बात है, बेटा ऊपर से कंबल ओढ़ ले, अभी जब तक आएंगे वो पता नहीं चलेगा। हाय हाय करते हैं, मुझको बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? 5-10 मिनट की बात है। आपको बीबी जी चाहिए ना? मैं पुलिस वाली बीबी को बुला लेता हूँ, इससे आपका चक्कर चल रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ाएगा क्या? उसको रहने दे, ठीक है मैं आपका काम कर दूँगा। उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, हमें मिल जाएगी 500 रुपया अलग से चाहिए। ठीक है वो भी दिए, तू लेट धोती पहन ले, धोती पे लगाओ, धोती होती है। अरे लेकिन तू रुक यार, धोती ला के दे। लेकिन एक बार धोती कैसे पहनूंगा? अरे जल्दी कर, कंबल से मुंह करके रहना और हाय हाय करते रहे।
जल्दी साले मर गया नहीं, मर गई, मर गई, मर गई। मुंह मत ढकना, अच्छा मुंह मत ढकना। ये थोड़ी देर की बात है, बस तू चिंता मत कर, अच्छा आराम से लेकर आ। वो तो सही हाल मर गई, बिल्कुल ठीक है, लेटर है दुनिया आने वाले हैं साहब। अरे घंटी बज रही है, मुझे नहीं पता है घंटी। कोई खास फर्क नहीं। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जी जी मैं यहाँ कैसे आया तो समझो। वो तुम्हारे सारे वाली कोठी है। जी जी अरे वाली तो अपने साहब की कोठी है। हाँ सर आपने आना तो था ही। तुमने देखा? हाँ सर डॉक्टर को दिखाया सर, डॉक्टर को ही हकीम सुलेमानी को दिखाया सर। हकीम सुलेमानी को? जी जी जी। तो हकीम ने क्या हकीम ने सब कुछ दवाइयाँ दी और दवाइयों के साथ उसने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन हकीम इंजेक्शन बहुत तकलीफ नहीं है। बहुत तकलीफ है सर, आजकल तो सारे हकीम इंजेक्शन लगाने लगे। जी हाँ इंजेक्शन लगाया है, इसके अलावा कुछ और कुछ भी दिया कि नहीं? सर कुछ दवाइयाँ दी हैं। अच्छा बोल रहे हैं कि फर्क पड़ जाएगा, 2-3 दिन में बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा चलो 2-3 दिन में जी ठीक हो जाएगा। जी सर। अच्छा ऐसा? जी सर। अब ये बताओ पानी में तो पिलाओ। हाँ क्यों सर, पानी में पानी पिलाता हूँ आपको। अभी अभी हासिल हुआ सर, अभी लेकर कैसी है? मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्रॉब्लम क्या है आपको? मेरे सारे बदन में दर्द हो रहा है। लेकिन आपने अपना ये जो मुखड़ा है तो छिपा रखा है। ये बताओ, आपको मुझे दिखाओ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। पानी पीजिए सर, आप बहुत तकलीफ है सर, आप मत पीजिए सर, आप मत पीजिए। ये मेरे अफसर है, मैनेजर साहब, अभी आ गई। कुछ नहीं सर, मैं कल हाजिर होऊंगा, मैं कल दफ्तर टाइम पर पहुंचूंगा। दफ्तर की चिंता बिल्कुल मत करो, जब तक तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक न हो जाए। जी सर जी जी, लेकिन सर एक तो तुम्हें ठीक हो जाएगी। अरे तुम अंदर जाओ यार।
मालूम है? ये इनकी श्रीमती जी है, बहुत बीमार है। क्या करो? ये श्रीमती जी? क्या? ये श्रीमती जी मैं हूँ। साथ खड़े मेरे साथ लिए थे इन्होंने। ये कौन लेटा है यहाँ पे? अरे तुम अंदर जाओ, मैं संभाल कौन लेटा है यहाँ पे? अरे यार कहाँ फंस गया मैं तो। चुप चुप। क्या वो? ये कौन लेटा है? मेरे नाम लेके तो उसको। मेरी बात सुनो, तुम ठंडे रहो, तुम थकी हो ना, तुम अंदर आ जाना। मैं थकी नहीं हूँ। तुम्हारी बात सुनो। मुझे बताओ वरना फिर मैं खुद देखूंगी। मैंने कहा ना, श्रीमती में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं कर रही हूँ। बता दो वरना मैं खुद देखूंगी। तुम समझो यार, मैं तो कहा अंदर जाओ। वर्मा जी, कमर खींचिए। अजय, कमर खींचो। अजय, चुप रहो। वर्मा जी, कमर खींचिए। ये सब क्या है? ऑफिस से छुट्टी लेने और इन्होंने अपने साहब से कह दिया कि मेरी बीवी बीमार है और आप तो चले गए बाहर और इनके साथ कर लिया है और मुझे आपकी बीवी बनना पड़ा। अरे भाई तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की क्या जरूरत है? भाई देखो, आज तक मैंने तुम लोगों को कभी छुट्टी देने में कोई आनाकानी क्यों नहीं की, और आज अरे अपने प्रबंध निदेशक यूरोप गए हैं, हाँ, और पूरा स्टाफ उनको छोड़ने एयरपोर्ट में गया है। क्या बात कर रहे हैं सर? और उन्होंने इस खुशी में एक दिन की छुट्टी कर दी है। हाँ। 1976 में एक फिल्म आई थी, कभी कभी क्या हुआ, इसकी लीड क्यों चली गई? दो प्रेमी प्रेमिका थे शायराना दुनिया में, अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानवी। कहा यह जाता है कि जब साहिल सिगरेट पीते थे तो उस टुकड़े को आधा थोड़ा छोड़ देते थे और उसी टुकड़े को उठाकर अमृता प्रीतम पीती थी। ये एक तरह से उनके बीच में एक अपना तरीका था। खैर 1976 में साहिर ने लिखा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और एक बात मैं साहिर के ऊपर खास तौर पर यह देखता हूं कि साहिर इसलिए बड़ा खास हो जाते हैं कि साहिर एक तरफ लिखते हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, और वही आदमी जब लिखता है कि मन रे काहे ना तू धीर धरे। इतनी बढ़िया क्षमता साहिर की लेखनी में थी। और उससे ही बढ़िया, जब आजादी हमको मिली थी तो दो हुसनलाल भगत एक बहुत बड़े संगीतकार थे, तो उनके असिस्टेंट थे, तो कहे हम पाकिस्तान चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि नहीं आप लोग पाकिस्तान मत जाइए और यहीं पे तुम्हारी जोड़ी बना देंगे। तो शर्मा जी और वर्मा जी करके दो लोगों ने अपनी जोड़ी बनाई। बाद में वर्मा जी जो दूसरे थे अली जहूर साहब, वो तो चले गए पाकिस्तान, लेकिन जो हिंदुस्तान में दूसरे शर्मा जी रुके वो बने खय्याम। खय्याम का संगीत था इसमें और साहिर की कलम से था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और खास बात यह है कि मुकेश जी को इस गाने के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था 1976 का। प्रवीण श्रीवास्तव जी इसको पेश कर रहे हैं आपके साथ। नमस्कार कुमार, एक बेहद खूबसूरत गीत पेश कर रहा हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। दिल में ख्याल आता है
मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गैसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यश चोपड़ा साहब को एक तरह से श्रद्धांजलि भी हो गई। वहीं रख दीजिए, वहीं रख दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपको। चलिए अब
बॉलीवुड की तरफ बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ ही चलते हैं। दो लड़के थे, एस डी बर्मन के यहाँ बजाते थे, और भी जो संगीतकारों के साथ संगत उनके ग्रुप में करते थे। एक को वायलिन में बहुत अच्छा हाथ था और दूसरा धुन बनाने में बड़ा मास्टर था। दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों में दोस्ती हुई, दोनों ने कहा चलो अपनी जोड़ी बनाते हैं। तो एक तो था लक्ष्मीकांत डोडोलकर और दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश की ही जड़ों से संबंध रखने वाले प्यारे लाल शर्मा, गोरखपुर का परिवार। उनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा, वो शहनाई वगैरह फिल्म इंडस्ट्री में बजाते थे। खैर दोनों ने जोड़ी बनाई, सोचा कि अब करेंगे काम। बहुत संघर्ष किया, काम नहीं मिला। बहुत कोशिश की, काम नहीं मिला। लेकिन अचानक एक दिन उनको फिल्म मिली पारसमणि। अब पारसमणि के गानों ने जो जलवा दिखाया, वो जब आए याद आए, बहुत याद आए, अपलम चपलम, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, गजब के गीत बनाए। और उसके बाद वो परंपरा उन्होंने शुरू करी और उन्होंने अपने गुरु को कैसे, इसको कहते हैं, इज्जत दी। अमर अकबर एंथनी फिल्म जब बन रही थी तो उसमें एंथनी का नाम था एंथोनी माइकल, लेकिन जब प्यारे लाल जी कंपोज कर रहे थे उस गाने को, माय नेम इज एंथोनी, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जिनसे वायलिन सीखा है उनका नाम पूरा है एंथोनी गोंजाल्वेस, तो क्यों ना गोंजाल्वेस को भी इस नाम के साथ जोड़ दिया जाए। और खास बात बहुत कम होता है कि एंथोनी गोंजाल्वेस उस गाने के कंपोजिंग में खुद वायलिन बजा रहे थे और खुद वो गाना उनके नाम पर ही हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया तालियों के लिए। मुझको भी लग जाता है जब आप लोग तालियां बजाते थे, लगता है पढ़ाई लिखाई की ये काम आ रही है। वो वाली काम नहीं आई, नौकरी नहीं मिली, लेकिन ये वाली काम आई। तो चलिए, फिल्म इम्तिहान का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मजरू की कलम, और ये तो आप जान ही रहे हैं कि रोज की आपकी शाम आती है मगर ऐसी न थी। ये हैं बोल। सीमा बिरवानी जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, लता जी ने ये गीत गाया था। सीमा बिरवानी जी उस रंग को अपने तरह से पेश करेंगे। सीमा बिरवानी जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ उपस्थित सभी ऑनरेबल गेस्ट को, सभी लवली ऑडियंस को और सभी कलाकारों को का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और 30वें कलाकार मिलन समारोह की सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही साथ इस भव्य आयोजन के लिए मैं अशोक सिन्हा सर को, विनोद मिश्रा सर को और सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तो चलिए, मूवी इम्तिहान का ये बहुत ही खूबसूरत हमारी सुर साम्राज्ञी लता दीदी का गाया हुआ, मेरी भी एक छोटी सी कोशिश रहेगी, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। थैंक यू सर। क्या हुआ, शाम में कुछ खलल हो रहा क्या? कुछ डिस्टर्ब। अरे तो पीछे इसीलिए इमरजेंसी में हमने साजिंदे रखे हैं, अगर उनका उपयोग करना चाहें तो स्वागत है। लेकिन ट्रैक की रिहर्सल शायद इनकी हुई नहीं होगी। चलिए, रोज शाम आती थी मगर ऐसी नहीं थी। ला 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 ला
रोज रोज घटा चाहती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी। रोज रोज घटा चाहती थी मगर ऐसी न थी। प्लीज थोड़ा ट्रैक का वॉल्यूम अप कर दीजिए। डाली में ये किसका हाथ कर इशारे बुलाए मुझे, डाली में ये किसका हाथ कर इशारे बुलाए मुझे। झूमती चंचल हवा छूके तन गुदगुदाए मुझे। हौले हौले धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, प्रीत मन में जगाए, खुली आँख सपने दिखाए, दिखाए दिखाए दिखाए, खुली आँख सपने दिखाए। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी। रोज रोज घटा चाहती थी मगर ऐसी न थी। भैया ट्रैक का वॉल्यूम थोड़ा ठीक करिए। अरमानों का रंग है जहाँ पर मैं उठाती हूँ मैं। अरमानों का रंग है जहाँ पर मैं उठाती हूँ मैं। हंस हंस के है देखते जो भी मूरत बनाती हूँ मैं। जैसे कोई मोही चिड़ी जिस ओर भी जाती हूँ मैं, जगमगाती हूँ मैं, दीवानी हुई जाती हूँ मैं, दीवानी 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 हुई जाती हूँ मैं। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी। रोज रोज घटा चाहती थी मगर ऐसी न थी। मगर ऐसी न थी, मगर ऐसी न थी। Thank you so much everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मंच पे आए और कैप्टन वर्षीधर मिश्र जी से अनुरोध है कि वो उनको मंच पे लेके आए। दिनेश सिंह जी हैं पीछे, भाई साहब एक हलचल करे। राजशेखर आप भी आ जाइए मंच पे। आ जाइए आ जाइए। और विनोद मिश्र जी से अनुरोध है कि आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये क्या दिक्कत हो रही है, थोड़ा इसको सिस्टम को देख लो है, और ये कोई को देख लेना। बस गाने और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ
एक गीत जब मस्ती में होता है आदमी तो जरूर गाता है, खासतौर पर मोटरसाइकिल पे होता है या चला जाता है अपनी धुन में। तो अब जो गीत आपके सामने आने वाला है वो गाना हमारे पहले सुपरस्टार ने इतना बखूबी निभाया था कि लोग जब भी उनकी एंट्री मंच पे होती थी, लोग फिल्मों के पर्दों पर तालियां अपने आप बजाने लगते थे। ज्यादा नहीं बोलूंगा। बालकृष्ण शर्मा जी हैं, ये एसोसिएशन के कार्यों में भी बहुत सहयोग करते हैं और इनका बहुत अच्छा अपना संगीत में भी इनकी पकड़ है। मेरे जीवन साथी फिल्म आर.डी. बर्मन की कलम से, आर.डी. बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी की कलम से। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम और प्रिया को और इस कलाकार एसोसिएशन को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया है। थैंक यू। कोई बात नहीं, आपने ऐसे जो आखिरी में गाया वो भी अद्भुत ही था। इससे अच्छा तो आप अकेले ऐसे ही सोलो गा देते। भाई लाइव बजाओ। अच्छा बजा दो, बजा लाइव बजा दो। किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए।
छुड़ा लेगी कभी हंस के, गले से लग जाएगी मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की बस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर भाई, बहुत अच्छा। और बस हम एक दो गाने और रचना जी आइए। हाँ हाँ ठीक, आप बताइए। खरे जी अभी आज ही हमारी मेंबर बनी है और उनको हमने तुरंत आमंत्रित कर लिया। अब कलाकार एसोसिएशन से जो जुड़ेगा फटाक से जुड़ेगा, फटाक समझ मिलेगा। ये इसके कहने के पीछे था। राजशेखर ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा अभी कि रचना जी ने अभी बताया मुझे, जाने क्या बात है, ये गीत वो प्रस्तुत करेंगी। फिल्म थी सनी और इसमें राहुल देव बर्मन का संगीत था और अगर मैं सही हूं तो आनंद बख्शी ने इसके गीत लिखे थे। आइए रचना जी, रचना खरे जी। रचना जी ने लगता है अपने 2-3 आदमी बुला लिए पहले से, इसीलिए उनकी एंट्री पे ताली बज गई। आप लोग भैया इमरजेंसी मोड पे हैं, ना हो तो संभालना आपको है। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या